शुरू इस्लाम के ज़माने में तारीख़ लिखने का रिवाज नहीं था, हत्ता कि जो ख़ुतूत लिखे जाते थे उन पर भी तारीख़ नहीं लिखी जाती थी। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का जब ज़माना आया तो एक सहाबी हज़रत अबू मूसा अशअरी ने उनके सामने ये बात रखी कि ए अमीरुल मोमिनीन, आपकी हुकूमत के मुख्तलिफ़ इलाक़ों में ख़त भेजे जाते हैं, अगर उन ख़तों पर तारीख़ लिख दी जाए तो इसके बहुत से फ़ायदे सामने आएंगे। पता चलेगा कि ख़त कब लिखा गया, कब पहुँचा, कब उस पर अमल हुआ और सब रिकॉर्ड जो है महफूज हो जाएगा। ये राय उनको बहुत पसंद आई। उन्होंने सहाबा इकराम की मीटिंग बुलाई, बड़े बड़े सहाबा को जमा किया और फिर सहाबा की मजलिस शूरा में ये बात रखी तो सहाबा ने भी इस राय को बहुत पसंद किया। और फिर बात ये आई कि साल का आगाज़ कहाँ से करें। तो इस सिलसिले में सहाबा की मुख्तलिफ़ राय थी। एक जमात का ये कहना था कि जिस साल नबी अलैहिस्सलाम की पैदाइश हुई है उस साल से इस्लामी साल का आगाज़ किया जाए। दूसरी जमात का कहना यह था कि जिस साल आप अलैहिस्सलाम को नबूवत मिली है उस साल से इस्लामी साल का आगाज़ किया जाए। तीसरी जमात का कहना यह था कि जिस साल मुसलमानों ने मक्के से मदीने की तरफ हिजरत फरमाई है उस साल से इस्लामी साल का आगाज़ किया जाए। और चौथी जमात का कहना यह था कि जिस साल नबी अलैहिस्सलाम की वफ़ात हुई है उस साल से इस्लामी साल का आगाज़ किया जाए। इन चार रायों पर बहस हुई, फिर गौर व खौज़ हुआ और फिर ये इस पर इत्तिफ़ाक़ हुआ कि जिस साल मुसलमानों ने हिजरत फरमाई है उस साल से इस्लामी साल का आगाज़ किया जाए। और फिर ये बात सामने आई कि इस्लामी साल को किस महीने से शुरू किया जाए। चुनांचे उसके बारे में राय आई कि बाज़ सहाबा की राय थी कि मुहर्रम के महीने से साल का आगाज़ हो, दूसरी जमात की राय थी कि रबीउल अव्वल से साल का आगाज़ हो, और एक जमात की राय थी कि रमज़ान के महीने से साल का आगाज़ किया जाए, और एक जमात की राय ये थी कि रजब के महीने से साल का आगाज़ किया जाए। इनमें से इस राय पर इत्तिफ़ाक़ हुआ कि मुहर्रम के महीने से साल का आगाज़ किया जाए। तो इस तरह से इस्लामी साल का आगाज़ हुआ है और इस तरीके से इस्लामी कैलेंडर मुरतब हुआ।